डीडीसी के इंतखाबात में आज कोई भी सरप्राइज देखने को नहीं मिला। पुलवामा में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के पास 7 वोट थे, 4 इंडिपेंडेंट, 2 नेशनल कॉन्फ्रेंस और 1 बीजेपी। और नतीजा ये निकला कि आज के डीडीसी के चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन के इंतखाब में कोई ऐसी डेवलपमेंट पुलवामा से सुनने को नहीं मिली जिसको आज हम आपके साथ शेयर करते। मामूल के मुताबिक हुआ, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास यानी पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के पास मेजॉरिटी थी और उस मेजॉरिटी की बुनियाद पर पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन ने चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन की दोनों पोजीशंस उनके हाथ में आई। गांदरबल में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 7 लोग थे, 4 लोग पीडीपी के पास थे। तो स्क्रिप्ट के उलट कोई बात हो जाती, जैसे आपको याद होगा कि बिल्कुल इसी तरह की मेजॉरिटी या यही पोजीशन जो थी वो बारामुल्ला में थी। और बारामुल्ला की चूंकि अब इंतखाबात 13 तारीख को होंगे, 13 फरवरी को पता चलेगा कि वहाँ का चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन कौन बनेगा। लेकिन शुपियन में जो उलटफेर देखने को मिला कि पीडीपी के 4 और एनसी के 3 कैंडिडेट्स होने के बावजूद वहाँ से चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन दोनों जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी से बने। पुलवामा और गांदरबल में आज जहाँ पर डीडीसी के चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन के इंतखाबात हुए, दोनों जगह पर पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन ने पुलवामा में पीडीपी चेयरपर्सन की कुर्सी उनके हाथ में आई है और गांदरबल में नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास। दूसरी तरफ जम्मू संभाग में आज रियासी और सांबा के नतीजे आने थे। सांबा में चूंकि हस्ब मामूल वहाँ पर 13 डीडीसी की नशिस्तों पर बीजेपी का कब्जा है, तो बीजेपी के चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन दोनों वहाँ सेलेक्ट हुए। और इसी तरीके से रियासी में एक बड़ा उलटफेर हुआ। उलटफेर रियासी में ये हुआ कि रियासी की पोजीशन आपके साथ शेयर करूं कि बीजेपी के पास 7 मेंबरान थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 3, अपनी पार्टी के पास 2, कांग्रेस के पास 1 और इंडिपेंडेंट 1। यहां पर भारतीय जनता पार्टी का चेयरपर्सन बना सराफ सिंह नाग और वाइस चेयरपर्सन की पोजीशन के लिए जो मुकाबला हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी इंडिपेंडेंट साजरा कादिर से हार गया और साजरा कादिर वहां की वाइस चेयरपर्सन बनी है। अब यहां पर बड़ा एक इंटरेस्टिंग सवाल खड़ा हो गया है कि क्या वाइस चेयरपर्सन की पोजीशन के लिए एनसी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, कांग्रेस और इंडिपेंडेंट्स ने मिलकर एक इंडिपेंडेंट को वोट दिया है, या बीजेपी के 7 लोगों ने साजरा को वोट दिया है, या एनसी अपनी पार्टी और कांग्रेस का अगर अलायंस हुआ इंडिपेंडेंट के साथ, इंडिपेंडेंट को उन लोगों ने सपोर्ट किया, हुआ क्या है। ये समीकरण बड़े इंटरेस्टिंग है। जो जानकार सूत्रों के मुताबिक हमें खबर मिली है उसमें यह था कि भारतीय जनता पार्टी ने साजरा कादिर से कहा था कि आप जो हैं हमें एक वोट अपना दे दें, अगर आप एक वोट देती हैं तो उसमें जाहिर सी बात है फिर ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन ऐसा सुनने में आया है कि चूंकि वह बात बनी नहीं और आज साजरा कादिर जम्मू से रियासी पहुंची और रियासी में वाइस चेयरपर्सन की चूंकि जो पोजीशन थी उस पोजीशन के लिए भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट अकेले थे, उनके मुकाबले में खड़ी हुई 7 वोट एक साथ साजरा को पड़े। अब साजरा को 7 कौन से वोट पड़े हैं ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये इसलिए भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि अपनी पार्टी का वोट कहां गया है। क्या अपनी पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट डाला है? क्या अपनी पार्टी ने कांग्रेस के साथ मिलकर इंडिपेंडेंट की सपोर्ट की है? क्या कांग्रेस ने एनसी और अपनी पार्टी के साथ मिलकर इंडिपेंडेंट की सपोर्ट करी है? ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इस इंटरेस्टिंग चीज का पता आने वाले दिनों में हमें जरूर चलेगा। लेकिन फिलहाल के लिए साजरा कादिर एक नौजवान है, नौजवान होने के साथ साथ में वकील हैं, वकील होने के साथ साथ में बोलने की वो सकत और वो सलाहियत उनके अंदर है, वो काबिलियत उनके अंदर है कि वाइस चेयरपर्सन की पोजीशन पर बैठकर अगर वो मेहनत करें तो उस इलाके के लोगों की भलाई के वो बहुत सारे काम कर सकती हैं। स्ट्रेट लाइन की मुबारकबाद साजरा कादिर को और उन तमाम डीडीसी चेयरपर्सन्स को जिनकी नियुक्ति, जो लोग आज के इंतखाबात में जीते हैं, चाहे वो लोग चाहे गांदरबल से कोई जीता है, चाहे गांदरबल के अलावा पुलवामा से कोई जीता है, या रियासी या सांबा के, चारों चेयरपर्सन्स को बहुत बहुत मुबारकबाद। मगर किसने सोचा था कि जम्मू कश्मीर के पंचायत के इंतखाबात इतने अहम हो जाएंगे कि इनकी गूंज लोकसभा में सुनने को मिलेगी। किसने सोचा था
कि पंचायत के डीडीसी पंचायतों के ऊपर मबनी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरपर्सन की कुर्सी के लिए वोट डलेगा और बात लोकसभा में होगी। लोकसभा में गुहार लगेगी और याद कराया जाएगा 1984 को, याद कराया जाएगा 1987 को, और उसी के ऊपर अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर मुजफ्फर शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्हें सफाई देनी पड़ेगी कि उनके मरहूम वालिद जीएम शाह, जिनकी अपनी एक तारीख, अपनी एक जम्मू कश्मीर की सियासत में जिनकी एक अपनी पोजीशन है, किसने ये तवक्का की थी, किसने ये उम्मीद की थी कि आज इन पंचायत के इंतखाबात की इतनी इंपॉर्टेंस हो जाएगी कि इनकी गूंज लोकसभा में सुनने को मिलेगी। और क्या जो आज हो, जैसे अपनी पार्टी का, जिस तरीके से अपनी पार्टी ने शुपियन में जीत हासिल की थी और उसके बाद चीमागोइयाँ ये हो रही थी कि क्या पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन, जहां जहां इनकी मेजॉरिटी है, पुलवामा में, अनंतनाग में, क्या पुलवामा में, अनंतनाग में, गांदरबल में, क्या इन जगहों पर ये लोग इंतखाबात में जीत हासिल कर पाएंगे? क्या डीडीसी का चेयरपर्सन इनका बनेगा? ये तमाम चीज़ें ये तमाम चीमागोइयाँ हो रही थी। लेकिन पुलवामा और गांदरबल के इस चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन के नतीजों के बाद साफ हो गया है कि अब नज़र जो है वो अनंतनाग, बांडीपुरा और बारामुल्ला पर होगी। अनंतनाग, बांडीपुरा, बारामुल्ला पर में पोजीशन क्या है? पोजीशन ये है कि अनंतनाग में नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 6 लोग हैं, पीडीपी के पास 3, तो आसानी से यहां पर डीडीसी चेयरपर्सन जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का या पीडीपी का, दो में से जिस भी पार्टी का हो, बनना चाहिए, वाइस चेयरपर्सन बनना चाहिए। लेकिन बडगाम में मेजॉरिटी होने के बावजूद नज़ीर अहमद खान वहां के चेयरपर्सन बने और कल उनके जो रुफका हैं उनके वो लगातार फ़ोन करते रहे स्ट्रेट लाइन को कि नज़ीर अहमद खान अब पीडीपी में नहीं है, आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने ये इंतखाबात जीते हैं। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने आड़े हाथों और भी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को लिया है और बहुत सारे सवाल उन्होंने भी खड़े किए हैं। लेकिन अब अहम जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं कि अनंतनाग में 6 और 3 9 इंडिपेंडेंट, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 9 मेंबरान है, तो कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए वाइस चेयरपर्सन और चेयरपर्सन की कुर्सी पर कब्जा करना। लेकिन कहीं पीडीपी, कांग्रेस और इंडिपेंडेंट ना मिल जाएं, कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस का अलायंस ना हो जाए, प्रोबेबिलिटीज और पॉसिबिलिटीज कुछ भी हैं। दूसरा, बांडीपुरा में पोजीशन जरा फ्लूइड है, वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 4 हैं, 3 इंडिपेंडेंट हैं, 2 लोग पीडीपी से हैं, अपनी पार्टी का एक आदमी है, एक पीपल्स मूवमेंट का, एक बीजेपी का और एक कांग्रेस का। अब यहां पर भी जैसे मैंने आपको कहा बड़ी फ्लूइड पोजीशन है, कोई भी किसी का समर्थन कर सकता है और किसी का भी वाइस चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन बन सकता है। उसके अलावा बारामुल्ला में जैसे मैंने आपको बोला कि 13 तारीख को वहां पर जो है चेयरपर्सन और डीडीसी के वाइस चेयरपर्सन के का इंतखाब होना है। उसमें सफीना बेग ऑफिशियली तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अनऑफिशियली पीपल्स कॉन्फ्रेंस, अपनी पार्टी और इंडिपेंडेंट, क्योंकि वो जाहिर सी बात है वो इंडिपेंडेंट है, तो इनका कोई गठजोड़ हुआ है, जिस गठजोड़ के बाद बारामुल्ला में पोजीशन ये है कि सफीना बेग जो हैं वो एक मजबूत जो है दावेदार मानी जा रही हैं। लेकिन होगा क्या वो तो 13 तारीख को पता चलेगा। और 13 तारीख को ही पुंछ, राजौरी, किश्तवाड़, रामबन, इन 4 इलाकों का, इन 4 जगहों की भी हमें खबर आएगी। इन 4 जगहों के बारे में भी हमको पता चलेगा कि यहां पर क्या होगा। पुंछ की पोजीशन ये है, 8 इंडिपेंडेंट जीत कर आए हैं, लेकिन इन इंडिपेंडेंटों में ज्यादातर जो हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस, माफ कीजिएगा, कांग्रेस के हिमायती हैं, कांग्रेस के हिमायती हैं। लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं कि वो कांग्रेस में हैं। बहुत सारे लोग, जैसे वहां से जो पुंछ से शाहनवाज चौधरी जीते हैं, शाहनवाज चौधरी जो है कांग्रेस के नेता हैं, लेकिन रेबल होकर इंडिपेंडेंट उन्होंने वहां से चुनाव लड़ा है। इसी तरीके से पुंछ में जो 8 इंडिपेंडेंट हैं, चूंकि वो वुमेन रिजर्व है, एसटी वुमेन रिजर्व है, वहां पर 4 महिलाएं जो जीती हुई हैं, उनके नाम थोड़ा सा आपके साथ शेयर करूं मैं। मसरत जबीन, रुखसाना कौसर, नाजिया गनी और ताजीम अख्तर। अब इनमें से एसटी कौन है और उसके बाद किस महिला को वहां पर समर्थन मिलेगा, ये तो आने वाला कल बताएगा। लेकिन पुंछ भी 13 तारीख को डिसाइड होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग कंपटीशन और बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट वहां पर रहना है। पुंछ, राजौरी, पुंछ जो है, क्या वो कांग्रेस का डीडीसी चेयरपर्सन वहां पर बनेगा? क्योंकि वहां पर इंडिपेंडेंट 8 हैं, कांग्रेस के पास 4 हैं और एनसी के पास 2 हैं। अब ये जो 8 इंडिपेंडेंट हैं, क्या ये 8 के 8 अपना एक दल बनाकर
वहां पर चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन की कुर्सी पर बैठेंगे, या ये समर्थन हासिल करेंगे कांग्रेस से। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। 13 तारीख को इस पर भी हमारी नजर रहेगी। राजौरी में नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 5 हैं, बीजेपी के पास 3 हैं, कांग्रेस के पास 3 हैं, इंडिपेंडेंट 1, पीडीपी 1 और अपनी पार्टी के पास 1। अभी तक की जो रिपोर्ट्स हैं राजौरी से और जो वहां सहाफी बिरादरी है उनसे जो हमारी बात हुई, उनका ये कहना है कि ये तय है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस यहां पर डीडीसी का चेयरपर्सन अपना बनाएगी। वाइस चेयरपर्सन की कुर्सी पर कोई भी आ सकता है, लेकिन सूरत हाल ऐसी है कि बीजेपी, कांग्रेस, इंडिपेंडेंट, पीडीपी और अपनी पार्टी मिलकर भी वहां पर डीडीसी का चेयरपर्सन बना सकते हैं। और जिस तरह का उलटफेर हमको बडगाम में देखने को मिला, वो उलटफेर राजौरी में भी हो सकता है। लेकिन 13 तारीख को पता चलेगा कि वहां कोई उलटफेर होगा या स्क्रिप्ट के आन मुताबिक वहां पर पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन, एनसी के 5, पीडीपी का 1 और इंडिपेंडेंट 1 अगर उनके साथ चला जाता है और कांग्रेस के 3, क्या ये लोग मिलकर वहां पर डीडीसी का चेयरपर्सन बनाएंगे, या कांग्रेस कोई शराइत रखेगी जिन शराइत के बिना पर कांग्रेस चेयरपर्सन की कुर्सी ले लेगी और वाइस चेयरपर्सन की कुर्सी नेशनल कॉन्फ्रेंस को देगी, या वहां पर बीजेपी कोई सरप्राइज स्प्रिंग करेगी। ये भी 13 तारीख को हमें देखने को मिलेगा। रामबन में सूरत हाल बिल्कुल क्लियर थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट देवेंद्र सिंह राणा ने बाज़ाब्ता उनकी परेड भी कराई थी। तमाम डीडीसी के जो मेंबरान हैं, जिन मेंबरान ने बाज़ाब्ता समर्थन दिया है नेशनल कॉन्फ्रेंस को, 6 लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास हैं, 2 लोग वहां पर कांग्रेस के पास हैं। लेकिन क्या रामबन में जिस वक्त सीक्रेट बैलेट होगा, उस सीक्रेट बैलेट में ये 8 लोग एक साथ चेयरपर्सन को वोट करेंगे, वाइस चेयरपर्सन को वोट करेंगे? वो जब रामबन में, और चूंकि रामबन वुमेन रिजर्व है तो इसलिए रामबन में वुमेन रिजर्व होने का भी ये मतलब है कि वहां भी हमें डीडीसी के चेयरपर्सन के चुनाव के वक्त पता चलेगा कि समर्थन किसको मिलता है और क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस डीडीसी में अपना चेयरपर्सन बना पाती है या बनाने में असमर्थ रहती है, और कुछ और सरप्राइज जो है वो रामबन से आता है। सांबा का आज हो गया, और इस तरीके से अभी की पोजीशन ये है कि डोडा की डीडीसी बीजेपी के पास, उधमपुर की डीडीसी बीजेपी के पास, कठुआ की डीडीसी बीजेपी के पास, जम्मू की डीडीसी बीजेपी के पास, रियासी की डीडीसी बीजेपी के पास, सांबा की डीडीसी बीजेपी के पास। तो अगर आप इस वक्त के अदारत शुमार देखेंगे तो 6 डीडीसी इस वक्त जो हैं वो उसमें चेयरपर्सन बीजेपी के बने हैं, और दूसरी तरफ अपनी पार्टी के 2 जगह चेयरपर्सन बने हैं, एक तो शुपियन में और दूसरा श्रीनगर में। और पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन ने कुलगाम में उनका चेयरपर्सन बना है। उसके अलावा पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन का चेयरपर्सन आज, जैसे मैंने आपको बताया, पुलवामा और गांदरबल में उनके चेयरपर्सन बने हैं। कुपवाड़ा में पीपल्स कॉन्फ्रेंस का चेयरपर्सन बना है, लेकिन सवाल वहां पर कुपवाड़ा में यह है कि क्या वो खुद को अभी भी गुपकार में मानते हैं? चूंकि वो गुपकार से अलग हो गए हैं तो वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के खाते में जाता है। बडगाम जो है वो एक आज़ाद उम्मीदवार नज़ीर अहमद खान के पाले में गया है। नज़ीर खान हालांकि अभी भी ट्विटर हैंडल पर पीडीपी उनके लिखा हुआ है, लेकिन उनके साथी और उनके जो हमराह लोग हैं वो ये कहते हैं कि वो अब पीडीपी में नहीं हैं। वो भी जब तक वो क्लैरिटी के साथ एक बयान में ये नहीं कहते कि मैं पीडीपी में नहीं हूं, तब तक वो पीडीपी में ही माने जाएंगे। तो सूरत हाल आपके सामने है। पंचायत के इंतखाबात जम्मू कश्मीर में इतने अहम हो जाएंगे और पंचायतों पर मबनी डीडीसी चेयरपर्सन की कुर्सी इतनी अहम हो जाएगी कि इसकी गूंज पार्लियामेंट में सुनने को मिलेगी, ऐसा किसी ने नहीं सोचा था।